सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? केमन आछो तोमरा सबाई? आज हम लोग भूगोल कक्षा 6 का सौरमंडल, ये आपका पहला अध्याय, इसका आप पहला भाग देख भी चुके हैं। तो आज हम लोग उसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज कुछ मजेदार गतिविधियां भी रहेंगी। तो वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत रोचक जानकारी भी आपको मिलेगी, कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। আমরা আজকে সবাই মিলে দেখব আকাশে তারা কি করে দেখা যায় রাত্রে বেলার অন্ধকারে, আর দিনের বেলায় কি করে তারা সবাই চলে যায়। উরি বাবা, এ তো একটা বিরাট বড় ব্যাপার। চলো সবাই মিলে দেখে নিই। बच्चों, आपको अभी कुछ नजारा दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? ये वही नजारे हैं जो रात के समय आपको दिखाई देते होंगे, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे। लेकिन बच्चों, आपको पता है ये तारे आसमान में इसी तरह से दिन के समय में भी रहते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि सूरज की तेज रोशनी इन तारों की रोशनी से कई गुना ज्यादा होती है। इस कारण तारों की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है और वो अदृश्य हो जाते हैं। ठीक कुछ इस तरह। कमरे में अब उजाला इतना भर गया है, रोशनी इतनी भर गई है कि अब हमें तारे नहीं दिख रहे हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रयोग करके भी देख लिया कि किस तरह से तारे जो हैं वो रहते हुए भी सूरज की रोशनी के कारण वो दिखाई हमें नहीं पड़ते हैं। पिछले हफ्ते भी हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़े थे। आज उसकी पुनरावृत्ति थोड़ी सी करते हुए हम लोग पाठ को आगे पढ़ेंगे। मैं बुध हूँ। मुझे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। मैं सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह हूँ। मेरा आकार सबसे छोटा है। मैं सबसे छोटा ग्रह हूँ। मैं शुक्र हूँ। मैं पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता हूँ। मेरी आकार और आकृति लगभग पृथ्वी जैसी है। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात मुझे देखा जाता है। मैं मंगल ग्रह हूँ। मुझे लाल ग्रह भी कहते हैं। इंग्लिश में मुझे मार्स कहते हैं। मैं पृथ्वी का आधा हूँ। पृथ्वी के जैसे ही मेरे पास भी स्थलीय धरातल है। मेरे पास भी मौसमी चक्र पृथ्वी के समान ही है। मैं बृहस्पति हूँ। इंग्लिश में मुझे जुपिटर कहते हैं। सौरमंडल का मैं सबसे बड़ा ग्रह हूँ। सूर्य की दूरी के अनुसार मेरा स्थान 5वां है। मेरे पास 67 उपग्रह हैं। मैं शनि हूँ। इंग्लिश में मुझे सैटर्न कहते हैं। सौरमंडल का मैं सबसे सुंदर ग्रह हूँ। मेरी चारों ओर एक चमकीला छल्ला है। देखो, वो दिख रहा है ना आपको? सूर्य से दूरी के अनुसार मेरा स्थान 6वां है। मैं सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हूँ। मेरे पास 62 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा टाइटन उपग्रह मेरे पास ही तो है। मेरे पास 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस है। मेरी संरचना इन्हीं दो गैसों के कारण है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम पाए जाते हैं। मैं यूरेनस हूँ। मेरे चारों ओर भी छल्ला है। सूर्य के दूरी के अनुसार मैं 7वां ग्रह हूँ, लेकिन आकार की दृष्टि से मैं तीसरा बड़ा ग्रह हूँ। विलियम हर्शल ने मेरी खोज की थी। मैं नेपच्यून हूँ। बनावट में मैं यूरेनस के समान ही हूँ, लेकिन आकार की दृष्टि से मैं 4था बड़ा ग्रह हूँ। मैं पृथ्वी हूँ। इंग्लिश में मुझे अर्थ कहते हैं। मैं 5वां सबसे बड़ा ग्रह हूँ। सूर्य की दूरी के हिसाब से मेरा स्थान 3रा है। आप सब मुझ में ही तो रहते हैं। मेरे पास जो प्रकाश और ऊष्मा है वो सूर्य से मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि वो मेरा सबसे नजदीकी तारा है। ध्रुवों के पास मैं थोड़ी चपटी हूँ, इसी कारण भूआब कहा जाता है। मेरे पास सभी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जिसके कारण आप सब जीवित हैं। ना ही मैं अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी हूँ।
मेरे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सभी गैसें मौजूद हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। साथ ही मेरे पास पानी भी है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको मेरा रंग नीला दिखाई दे रहा है? क्योंकि 2/3 हिस्सा मेरा पानी से ढकी है। मुझे नीला ग्रह भी कहते हैं। मेरा एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। मैं चंद्रमा हूँ। इंग्लिश में मुझे मून कहते हैं। मैं पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह हूँ। मेरी व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मैं इसलिए इतना बड़ा प्रतीत होता हूँ क्योंकि मेरी दूरी पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर में स्थित हूँ। मैं पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता हूँ। लगभग इतने ही समय में मैं अपनी धुरी का भी चक्कर पूरा करता हूँ। इसीलिए आप सबको मेरा सिर्फ एक हिस्सा दिखाई पड़ता है। आप सब मेरे यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि मेरे पास ना पानी है ना वायु। मेरे पास सिर्फ पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। मेरे ऊपर जो धब्बे आपको काले काले दिखाई पड़ते हैं वो पर्वत और मैदान के ही छाया है। पूर्णिमा के दिन आप इनको और अच्छे से देख सकते हैं। सूर्य की किरणें ही मैं परावर्तित करके पृथ्वी तक भेजता हूँ। इसीलिए रात में पृथ्वी भी प्रकाशित रहती है। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि दिन और रात कैसे होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है ये अपने धुरी पे ऐसे इस तरह से घूमते रहती है, ठीक है। तो वो जो अपने धुरी पे घूमती है उसको समय लगता है 23 घंटा 56 सेकेंड 4.093। इतना ही समय उसको लगता है अपनी धुरी पे धीरे धीरे इस तरह से घूमने। तो बच्चों, जब वो अपने धुरी पे घूमते रहती है तो सूर्य की रोशनी उस पे पड़ती है। जिस हिस्से पे सूर्य की रोशनी पड़ती है वो हिस्सा ऐसे चमक उठता है और वहां पे दिन हो जाता है। जिस हिस्से में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है वहां रात होता है। इसीलिए बच्चों, आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ दिन होता है, जरूरी नहीं कि पृथ्वी के दूसरी ओर जो देश है वहां पे भी दिन हो, वहां पे रात हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से दिन का समय दिख रहा है तो आपको कुछ हिस्सा अंधेरे में भी पृथ्वी का दिख रहा है। तो इसी तरह से दिन और रात होता है। पृथ्वी जैसे अपनी धुरी पे घूमते रहती है, ठीक उसी तरह से वो सूर्य के चारों ओर भी अपने धुरी पे घूमते हुए ही परिक्रमा करती है। और जो ये परिक्रमा वो करती है सूर्य के चारों ओर, तो उसको समय लग जाता है 365 दिन और 6 घंटे। अब बच्चों, आपको एक चीज बता दें, जब सूर्य अपनी धुरी पे घूमती है तो दिन और रात होता है। उसी तरह से जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो 365 दिन आप समझ सकते हैं 1 साल के बराबर होता है। और इसी कारण साल भर में मौसम जो है वो परिवर्तन हम देख पाते हैं। तो बच्चों, ये भी आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग ग्रहण के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक उसी तरह से जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर धीरे धीरे परिक्रमा करते रहती है। उसको पूरी एक परिक्रमा करने में 27 दिन लग जाते हैं। लेकिन जब इसी तरह से परिक्रमा करते हुए बच्चों वो सीधी एक रेखा पे आ जाती है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब सीधी रेखा पे चंद्रमा आ जाती है तो आप देख सकते हैं किस तरह से चंद्रमा का जो छाया है वो पृथ्वी के एक हिस्से पे पड़ा है। वो इसलिए बच्चों कि इस पृथ्वी के हिस्से में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है और जो चंद्रमा है उसकी जो छाया है वो पृथ्वी के इस हिस्से को ढक दिया है। तो जब इस तरह का छाया किसी भी हिस्से को ढक देता है तो उस समय वहां सूर्य ग्रहण होता है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपको मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमारा
देखिए भारतवर्ष दिख रहा है। तो यदि भारतवर्ष में जब सूर्य ग्रहण होता है बच्चों तो कैसा होता है? ठीक इसी तरह से जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए चंद्रमा ने क्या किया, सूर्य की रोशनी को ढक दिया और इसीलिए सूर्य ग्रहण हुआ। ठीक इसी तरह से बच्चों जब चंद्रमा घूमते हुए फिर पृथ्वी के पीछे चली जाती है, और क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो क्या करती है, सूर्य की जो रोशनी है उसको परावर्तित करती है सिर्फ। तो इसी तरह से जब उस पे कोई प्रकाश नहीं पड़ता है, वो एक सीधी रेखा पे आ जाती है, उस समय क्या होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और कोई भी प्रकाश सूर्य का चंद्रमा पे नहीं पड़ता है। तो बच्चों इस समय चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि चांद को जरा सी भी रोशनी नहीं मिलती है जिससे कि वो परावर्तित कर सके और वो हमें दिखाई पड़ सके। तो बच्चों हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह से दिन और रात होता है, किस तरह से ग्रहण होता है। आपको अच्छा लगा? आप भी इस तरह से अपने घर में करके देख सकते हैं।